बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा छठवीं के लिए है। और कक्षा छठवीं के लिए और विषय कौन सा है, इसके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं। जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री ये ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आती है और इसे N-1 भी कहा जाता है। N-1 का अर्थ होता है कक्षा 6 का आपको पढ़ा। यहाँ कक्षा 6 जरूर दिया है, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो कक्षा 5 का रहेगा। और यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं। खंड अ, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत आपको क्या दिया गया है? पन्ना या जो टॉपिक है किस से संबंधित है? पन्ना संबंधित है। और लर्निंग आउटकम क्या है? H503। इसमें भाषा की बारीकियों पर ध्यान दिया गया है। और लर्निंग आउटकम 510 में क्या दिया? भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसे लेखन में शामिल करते हैं। इस प्रकार से आपका जो लर्निंग आउटकम 503 और 510 दिया गया है। शिक्षक मेंटर गतिविधि के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो है बच्चों को मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की बनवीर के हाथों रक्षा के लिए पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान करने वाली माँ पन्नाधाय की स्वामी भक्ति एवं त्याग की कथा सुनाएं। दिए गए गद्यांश को हाव भाव से वाचन करें और बच्चों को पढ़वाएं। बच्चों से पद्यांश में कठिन शब्दों का वाक्यांशों को चिन्हित करवाएं और उन्हें श्यामपट्ट पर लिखकर उनके अर्थ समझाएं, जैसे कातर, हाहाकार, यमराज, कंपित, कर, छूना, शोणित, रविवार, स्वामी भक्ति आदि। पद्यांश में आए पात्रों के लिए प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट करें, जैसे यमराज किसे कहा गया? बनवीर को। मृगी किसे कहा गया? पन्नाधाय को। छूना चंदन को कहा गया। मेवाड़ी सूरज यानी उदय सिंह को कहा गया। तो जो पद्यांश में आए पात्रों के प्रतीक यानी उन जैसे मेवाड़ी सूरज मीन्स क्या हुआ? उदय सिंह। फिर कुछ शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में से पूछें, जैसे आवश्यकता अनुसार स्वयं बताएं। जैसे कर को क्या कहते हैं? हाथ। शोणित के पर्यायवाची रक्त, लहू। धरती के पृथ्वी, धरा। अंबर को नभ, आकाश। सूरज को रवि, दिनकर। सूर्य को सिंह, शेर। इसी प्रकार बच्चों को विलोम शब्द, जैसे मृत का जीवित, धरती का अंबर, सामने का पीछे, महल का कुटिया। गद्यांश का भाव अवभाव बच्चों को समझाएं। बच्चों से पद्यांश को समझ जाने के लिए प्रश्न करें, जैसे महलों में हाहाकार क्यों मच गया? एक मृगी छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। धरती अंबर क्यों काँप उठे? इतिहास सदा दोहराए स्वामी भक्ति। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है, इस प्रकार इनके बताना है आपको। कुछ विशेष पंक्तियां दी हैं। धन्य हो गई पन्ना और स्वामी भक्ति का यह पन्ना पंक्तियां लिखकर उसमें पन्ना शब्द के अलग अलग अर्थ स्पष्ट करें। पन्ना यानी पन्नाधाय एवं पन्ना मीन्स यानी कागज भी होता है। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द के अन्य उदाहरण देकर भाषा की बारीकियों को स्पष्ट करें, जैसे कर, उत्तर, काल, आम। पाठ्य सामग्री के अंतर्गत एक कविता दी है आपको, पन्ना का त्याग। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आँखों में, इनमें हाहाकार मचा यमराज आ गया महलों में। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों सौंप दिया। तत्काल लपक तलवार उठी, शोणित से रंग बिछोना था, मेवाड़ी सूरज रक्षारहित में पड़ा सामने छोना था। धरती अंबर थे काँप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना, इतिहास सदा दोहराए स्वामी भक्ति का यह पन्ना। इस प्रकार से यहाँ पे कविता दी गई थी। इस कविता को हाव-भाव के साथ आपको पढ़ना था। अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य उन्हें करेंगे। जैसे अभ्यास 1 के दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कातर मीन्स होता है भयभीत। कातर मीन्स क्या होता है? भयभीत। मैंने कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा। शोणित मीन्स होता है खून। शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो? खून से किसका कलंक धोते हो? तत्काल मीन्स होता है इसी समय। तत्काल मीन्स क्या होता है? इसी समय। मैंने अपनी सोच को तत्काल के लिए स्थगित किया। मृत यानी मरा हुआ। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अंबर मीन्स होता है आकाश। अंबर का रंग नीला होता है।
इसके बाद अभ्यास 2 देखिए। अभ्यास 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। नभ का पर्यायवाची क्या हो गया, गगन आकाश। नंबर 2 सूर्य का पर्यायवाची सूरज रवि। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि जमीन। चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर शशि। वायु का पर्यायवाची पवन हवा। सिंह का पर्यायवाची शेर केसरी। वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ पादप। नेत्र का पर्यायवाची नयन आँख। महल का पर्यायवाची प्रसाद राज निवास। माँ का पर्यायवाची जननी अम्मा। इस प्रकार से आपका अभ्यास 2 में जो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा था वह शब्द आपको लिख के बताएं। आप अपने आधार पे भी अन्य 2 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास 3 देखिए। अभ्यास 3 में क्या दिया, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्यों को फिर से लिखिए। अभ्यास 3 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम प्रयोग करते हुए वाक्यों को फिर से लिखें। नंबर 1, वह बार बार सामने देख रहा था। सामने का विलोम क्या हो जाएगा, पीछे, तो इसका क्या लिखेंगे हम, वह बार बार पीछे देख रहा था। नंबर 2, इतनी जल्दी मत करो। जल्दी का विलोम क्या होता है, देर, तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, इतनी देर मत करो। नंबर 3, मैंने कल प्रातःकाल आ जाऊंगा। मैं कल प्रातःकाल आ जाऊंगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं कल संध्या काल आ जाऊंगा। प्रातः का क्या हो जाएगा, संध्या। नंबर 4 देखिए, वह मृग सावत को जीवित देखकर लौट गया। जीवित का विलोम क्या होगा, मृत। वह मृग सावत को मृत देखकर लौट गया। इसका नंबर 5 देखिए, रमेश मेरा मित्र नहीं है, तो इसका विलोम क्या होगा, मित्र का शत्रु। रमेश मेरा शत्रु नहीं है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो अभ्यास 3 में विलोम शब्द दिए थे, रेखांकित शब्द जो विलोम, उनके विलोम बताना था और वाक्य को पुनः लिखना था। तो हमने जो रेखांकित शब्द थे इनके विलोम बताए और वाक्य को पुनः लिख के आपको बताए। इस प्रकार से आपका अभ्यास 3 कंप्लीट हुआ। अभ्यास 4 क्या दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। चंदन का उदय बना डालूं। चंदन का उदय बना डालूं, यानी अपने पुत्र चंदन को मैं क्या बना दूं, उदय बना दूं। तो रक्त प्यास बुझ सकती है। जो खून की प्यास है, जो उसकी तलवार की प्यास, बनवीर की तलवार की प्यास है, वह बुझ सकती है। मेवाड़ मही की उदय ज्योत, और जो मेवाड़ के राजकुमार हैं उसकी उदय ज्योत यानी कि वहाँ का दीपक जलता रहे, अविरल जलती रह सकती है, यानी कि हर समय जलती रह सकती है। इस पंक्ति में पन्ना ने सोचा कि मैं अपने पुत्र चंदन को उदेशी बनाकर मेवाड़ का चिराग को बचा लूं और अपने पुत्र का बलिदान कर दूं। इस प्रकार से अभ्यास 4 आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका मूल्यांकन 8 दिया है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे हंस, हंस का रंग सफ़ेद होता है। हंस, राम कहानी सुनकर हंस रहा था। ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह मीन्स घर होता है। मेरा ग्रह स्कूल के पास है। संकर, यह शेर और बाधिन की संकर नस्ल है। फिर इसके बाद नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शीतल का ताप, उदार का अनुदार, त्याग का मोह, निर्दय का सदय, धरती का आकाश। ये क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। आपको यहाँ पे हमने विलोम शब्द बता दिए। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर था पन्ना का त्याग या पन्ना यह पूर्ण होता है। यदि इसके द्वारा जो अभ्यास और मूल्यांकन कार्य आपको समझा, ये समझ आए, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।